अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि शनिदेव जो वक्री होने वाले हैं, जी हाँ, अपने ही घर में यानी कि कुंभ राशि के अंदर शनि का होने वाला है वक्री प्रभाव। अब इस वक्री प्रभाव का क्या होगा असर? वक्री प्रभाव में क्या ग्रह उल्टे चलते हैं? क्या ग्रह की काम करने की क्षमता कम हो जाती है? क्या इस समय में वक्री ग्रह सदैव बुरे फल देते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं। 17 जून 2023 को शनिदेव का होने वाला है वक्री चाल में परिवर्तन। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो ये इनकी अपनी राशि है और यहाँ पर ही शनिदेव होंगे वक्री। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके फल देने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब चाहे वो आपके लिए शुभ फल हो चाहे वो अशुभ फल हो, दोनों ही नजरिए से जो फलों की क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आज हम बात करने वाले हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए कि कन्या लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा शनि का ये प्रभाव, शनि का ये वक्री परिवर्तन। अगर हम बात करें तो कन्या लगन वाले जातकों के शनिदेव वक्री हो रहे हैं छठे भाव। छठे भाव में शनिदेव का प्रभाव बहुत ही प्रभावी माना जाता है। कहते हैं अगर किसी के शनिदेव छठे भाव के अंदर बैठे हैं तो वो बहुत ज्यादा बलशाली हो जाते हैं। और छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का, जब भी शनिदेव छठे भाव के अंदर आते हैं, हाँ थोड़े रोग तो देते हैं लेकिन शत्रुओं को कभी भी आपके लिए खड़ा नहीं होते। ऐसे केस वाले व्यक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी शनि छठे ग्रह के अंदर आते हैं तो आप अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। अब जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पीछे से भी अपना असर देना शुरू कर देता है। तो अगर हम बात करें तो छठे भाव के साथ साथ पंचम भाव से भी आपको फल प्राप्त होंगे। अब जब भी शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के फल को देते ही देते हैं, साथ ही साथ शनिदेव को 3 दृष्टियां भी दी गई हैं, जिसमें तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। अगर हम बात करें तो शनिदेव आपके छठे घर में वक्री होकर दृष्टिमान करेंगे आप लोगों की कुंडली के तीसरे भाव, 12वें भाव और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव। अब ये सारी तो हो गई एस्ट्रोलॉजिकल बातें, लेकिन हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आइए उसको जान लेते हैं। जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे आपकी कुंडली के छठे भाव में, कहीं ना कहीं आप लोगों को ज्ञान की तरफ अवश्य लेकर जाएंगे। इस समय में आप लोग किसी भी प्रकार का कोई नया ऋण भी ले सकते हैं। अब ऋण कैसे लेंगे? आप ऋण लेके विदेशों से कंपनी से काम करें। इस समय में आपका वीजा लग सकता है। इस समय में मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में आप जुड़ सकते हैं। इस समय आप नई नई भाषाओं का प्रयोग करना सीख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि इस समय में आपका सोशल सर्कल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। आपको अपने सोशल सर्कल में बहुत सोच समझकर बातें करनी होगी। किसी भी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें ना करना, यानी कि जितनी चीज है आप उसको उससे भी थोड़ा अगर कम दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जहां आपने बड़ा बड़ा करके दिखाना शुरू करा वहां से आपकी परेशानियां शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ इस समय में यात्राओं में भी आपको सोच समझ कर जाना चाहिए। 140 दिन, जी हाँ, छोटा समय नहीं है। 140 दिन बहुत बड़ा समय होता है और इस समय में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और किस किस चीज से आपको बचना है। तो सबसे पहली बात, इस समय में आप लोगों को बेवजह के ऋण लेने से बचना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करना है और उस क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, तब ही आपको उसको यूज करना चाहिए। दूसरी चीज, इस समय में आपको आपके मित्र, दोस्त, संबंधियों के साथ रिश्ते मधुर बनाने चाहिए, ना कि बड़ी बड़ी बातें करके अपना वर्चस्व दिखा के उनके आगे इंप्रेशन जमाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी चीज, जो लोग विदेशों में हैं या विदेशों से जुड़कर काम कर रहे हैं या फिर यहाँ रहकर विदेशी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या विदेशों से आयात निर्यात करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो आप लोगों को पेपर वर्क को बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। हालांकि
हालांकि यहाँ पर आप लोगों का अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, किसी को इस समय में अगर हम कहें कि इस प्रकार का केस चल रहा था कि जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा परेशानियां भी हो सकती थी, जेल के योग भी बन सकते थे, तो थोड़ी सी निजात आपको इन 140 दिन के अंदर मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं एक घर पीछे की भी, यानी कि जब शनि देव का असर इस राशि में वक्री होने से पंचम भाव पर पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी हटी आपकी संतान इस समय में हो सकती है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कैरियर की दृष्टि से भी सोच समझकर आगे बढ़े। हाँ, जिन लोगों को हड्डियों से जुड़े हुए या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार के स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है, या अगर आप लोगों को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दांतों का भी, क्योंकि शनि जो है वो नाखून और दांतों के भी कारक माने जाते हैं, तो अगर आपको नेल्स की या डेंटल कोई प्रॉब्लम है तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव रोग के भाव पे भी है। रोगों को कम करेंगे, लेकिन जैसे ही ग्रह वक्री होता है तो उसके फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। रोग होंगे तो सही, लेकिन वो पहले के जरिए कंट्रोलेबल हो जाएंगे। तो इस समय में अगर आप अपना मेडिकेशन अच्छे से करते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा आपकी अच्छे से हो पाएंगी। साथ ही साथ अब आपको क्या चीज नहीं करनी चाहिए इस टाइम पीरियड के दौरान। अगर कन्या लगन की मैं बात करूं तो दोस्तों, शनि देव आपके पंचम और छठे दोनों ही भाव के स्वामी हैं। इस यानी कि आप लोगों के कैरियर के, प्रेम संबंधों के, आपकी शिक्षा के, आप लोगों के ऋण के, आपके रोग के, आपके शत्रु के, आपकी कहीं ना कहीं चैंटिंग के, इन सब के स्वामी माने जाते हैं। आपके पुण्य कर्मों के स्वामी माने जाते हैं जो छठे भाव में होने जा रहे हैं वक्री। तो कहीं ना कहीं इस समय में आपको आपके पिछले कर्मों के द्वारा किए हुए कुछ ऐसे भी सपने आ सकते हैं जो काम करके आप भूल गए, और वो शनिदेव की दृष्टि में कहीं ना कहीं गलत है। तो ये 140 डेज का टाइम जो है वो आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है। इसके अंदर अनजाने में की हुई भूल भी आपको दृष्टमान हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव पर यानी सपनों के भाव, नींद के भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए एक गोल्डन चांस आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें आप अपने किए हुए कर्मों को सुधार भी सकते हैं। अब कैसे सुधारेंगे, जल्दी से पेन और पेपर उठाइए और नोट कर लीजिए। पहली चीज, शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप लोगों को इस समय में भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। इस समय में अगर आप कुंडली चक्र के मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपको मेडिटेशन से जुड़ी हुई कोई भी सलाह लेनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में अपनी ऑरा क्लींजिंग जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, नेगेटिव वाइब्स जो भी इकट्ठा हुआ है, इन 140 डेज के अंदर आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपके शनिदेव जो मेडिटेशन का, एकांत का, न्याय का और सच्चाई का कारक बनेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं शनिदेव झूठ का कारक होते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नहीं, शनिदेव किए हुए झूठों के परिणाम देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आपने किसी के साथ अच्छा किया है, माता पिता के लिए अच्छे हैं, अपने लेबर के लिए अच्छे हैं, तो शनि से आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके लिए एक गोल्डन चांस लेकर आएगा। जिन लोगों का वीजा नहीं लग रहा, बाहर की कंपनी में जा नहीं पा रहे, तो उन लोगों के लिए भी 140 डेज जो है वो बहुत ही प्रीशियस हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो है शनि देव का जो वक्री प्रभाव होगा, लेकिन इस प्रभाव के अलावा भी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान हमें बड़े लंबे समय से नहीं मिल रहा होता। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट जो है उतने नहीं मिल पाते, तो अपनी समस्या का समाधान और अपनी कुंडली से जुड़े हुए दोषों का निवारण कराने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर, और आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ ग्रहों का कुछ खेल लेकर, कुछ वास्तु और कुछ न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़ी हुई टिप्स लेकर। तब तक के लिए जय माता।